ओए हनी सिंह। जी हाँ, हनी सिंह आ गए हैं एसबीएस ओरिजिनल्स के साथ लेकर पोस्ट का रोस्ट। जी हाँ, आज पोस्ट का रोस्ट होने वाला है हनी सिंह के साथ और बड़ा मजेदार है। देखिए, आपको बड़ा मजा आएगा सच में। सर अकेले अकेले तो भाई एक नाशपाती अकेले खाई जाती है, केले मिलके खाए जाते हैं। पीछे कौन है? एनटीआर खड़ा है। ले मैं भी नहीं देखा पीछे केड़ा एनटीआर। वो मेरा मेकअप आर्टिस्ट है। बाजी कितने इनोसेंट लग रहे हो। मैं हूं भी इनोसेंट बेबी। मैं हूं आपका अपना हनी सिंह और मैं करने वाला हूं अपने ही पोस्ट का रोस्ट। पहला पोस्ट है ये वाला, लेजेंड शिवामणि एंड प्रिंस वांडा के साथ था जो ये पोस्ट था। अब इस पे फ़नी कमेंट्स क्या हैं वो देखें। बियर पीना के बाद बिल देना की बारी पे ये रिएक्शन होता है क्या? भाई मैंने बियर शराब सब छोड़ दिए भाई, ये क्या बकवास है। लेजेंड तो आप हो ब्लूटूथ किंग। नहीं भाई, ये लोग ज़्यादा बड़े लेजेंड हैं। शिवामणि सर ने इतने सालों से ए रहमान सर के साथ काम किया है और शिवामणि सर से मिलके बहुत अच्छा लगा। प्रिंस वांडो इज़ द बिगेस्ट गाय बिहाइंड द बिगेस्ट सॉन्ग्स एवर। आपने मारिया मारिया बाय कार्लोस सेंटाना सुना है, वो प्रिंस वांडो का बना हुआ गाना है। तो इन लोगों से मिलके अच्छा लगा। अगला पोस्ट ये है जी। सर अकेले अकेले तो भाई एक नाशपाती अकेले खाई जाती है, केले मिलके खाए जाते हैं। बाजी चुप चुप के खा रहे ताकि कोई मांग ना ले। हाँ भाई, छुप के खा रहे ताकि कोई मांग ना ले। अगला ये वाला पोस्ट है जाम के सेट से सतीश कौशिक जी के साथ। पाजी ने स्क्रीनशॉट लेकर डाला है। हाँ, मैंने स्क्रीनशॉट लेके ही डाला था। ये कहीं फ़ोटो पड़ी थी तो मेरे पास थी नहीं ये फ़ोटो। पीछे कौन है? एनटीआर खड़ा है। ले मैं भी नहीं देखा पीछे केड़ा एनटीआर। वो मेरा मेकअप आर्टिस्ट है। दिस इज़ माई फर्स्ट फ़ोटो शूट 2003। मेरे गुरुजी ने ये फ़ोटो खींची थी, अभिनव आचार्य जी ने। पाजी कितने इनोसेंट लग रहे हो। मैं हूँ भी इनोसेंट बेबी। हे क्यूट बॉय हनी सिंह कब नॉटी बन गया पता ही नहीं चला। मैं नॉटी भी बहुत था बचपन से भाई, बचपन से ही स्मार्ट हो। वेरी स्मार्ट, स्मार्ट नॉट स्मार्ट, आई एम स्मार्ट। एक शरीफ लड़का अब बदमाश लगते हो, ये किसी लड़की ने लिखा है। मरीन, अब मैं बदमाश लगता हूँ, इसको देख ले। ये है मेरे टुगेदर फॉर एवर का पोस्ट। इसमें देखें भाई, लुकिंग लाइक बिलाल सईद। क्या बकवास कर रहे हो यार। अच्छा, मैंने मूंछें उड़ा रखी है ना इसमें। बिलाल सईद बिना मूंछों के दाढ़ी रखता ना, इसलिए। ठंडी आ गई क्या हनी सिंह? अबे ये एलए में शूट किया भाई, वहाँ ठंड थी तभी जैकेट पहन रखी थी। पाजी बिल्कुल गुलशन ग्रोवर लग रहे हो। अब मैं क्या बोलूँ इस बात पे यार। ये मेरी एलए की फ़ोटोग्राफ है, मेरी डॉक्यूमेंट्री शूट हो रही थी एलए में, तब की फ़ोटोग्राफ है। कैमरे का दूध निकाल रहे हो क्या? अच्छा, नीचे ग्लास लगा हुआ है। नीचे ग्लास पड़ा हुआ है। क्रेजी मैन, ये बेस्ट था। कैमरे का जूस निकाल रहे हो की मशीन, कैमरे का पेट्रोल पिलाते हुए यो हनी सिंह। क्रेजी मैन, ये बढ़िया था सबसे ज़्यादा। तो ये था मेरे ही पोस्ट का रोस्ट एबीपी न्यूज़ पे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ओ तेरी, ये क्या बिच्छू आ गया? जी हाँ, सीरियल इमली में आ गया बिच्छू। ना बिच्छू नाम के किसी किरदार की एंट्री नहीं हुई है, बल्कि सच वाला बिच्छू आ गया और अथर्व को काट लिया। लेकिन डोंट वरी, हमारी इमलिया है ना, वो देसी इलाज जानती है। वो करेगी, पक्का करेगी इलाज।
कहाँ गया वो बिच्छू जिस बिच्छू ने अथर्व को डस लिया है। अब वो क्या है ना, हम पहुँचे उसके पहले लगता है ये बिच्छू यहाँ से निकल लिया है, तभी तो हम आपको बिच्छू नहीं दिखा पा रहे हैं। लेकिन कोई नहीं, ये बिच्छू ने काट लिया है, उसके बाद का सीन आपको जरूर दिखाएंगे। अथर्व को बिच्छू ने काटा तो भाई अफरा तफरी में इमली को जो समझ में आया वो उसने किया। जब इमली ने इतने एफर्ट्स डाले तो चीनी कैसे पीछे रहे भला। वो भी गई और डॉक्टर को लेकर आई, लेकिन जब घर पर इस डॉक्टर ने खुद कहा कि अरे भाई मैं इसमें क्या करूं, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूं, दरअसल मैं तो सैंपल कलेक्ट करता हूं। यहाँ मेरी हालत खराब हो गई है मैडम, मैं कब से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं डॉक्टर थोड़ी हूँ। तो कौन हो तुम? मैं तो सैंपल कलेक्ट करने वाला लैब बॉय हूँ। पहले क्यों नहीं बताया? अब चीनी जो सबसे पहले अच्छा बनना चाहती थी, वो देखिए उसका एक बार फिर से पोपट हो गया। तुम्हें क्या लगा ये मजाक चल रहा है यहाँ पे? हाँ? ये डॉक्टर साहब आए और डॉक्टर ने वही कहा जो हमें लगा था। जिसने भी हाथ में ये कपड़ा बांधा है उसने बहुत समझदारी का काम किया है, वरना जहर पूरे शरीर में फैल जाता। वैसे इस पट्टी के बांधने की वजह से जहर पूरे शरीर में नहीं फैलता। That's good. अब भाई ये तो होना ही था, बहू रानी की तारीफ होगी तभी तो चीनी को जलन होगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। फिलहाल अथर्व अब खतरे से बाहर है। चीनी एक बार फिर से इमली से पिछड़ गई। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल राधा मोहन में जो शादी के मंडप में ड्रामा शुरू हुआ था वो आज भी जारी है। अब सीरियल की शादी वैसे भी 1-2 दिन में तो खत्म होती नहीं, और अगर कहानी में ट्विस्ट आ जाए तो उसके बाद तो कहानी और लंबी खींची जाती है। तो देखिए ये मंडप वाला ड्रामा आज भी जारी है, चल रहा है, खींच रहा है। राधा एकदम दबंगई के साथ आ गई है दामिनी और मोहन की शादी पर पानी फेरने के लिए। और ये देखिए हमने कहा और देखते ही देखते कैसे राधा ने इस शादी के अग्नि कुंड में पानी डाल दिया। अग्नि कुंड में जो आग जल रही थी वो आग बुझ गई। हाँ, समवेयर मुझे लगता है ना राधा ना धीरे धीरे दामिनी बन रही है। दामिनी ने एग्जैक्टली सेम चीज़ की थी जब राधा मंडप पे दुल्हन बन के बैठी हुई थी और दामिनी ने पूरा मटका गिरा दिया था। कहीं ना कहीं ये आइडिया उसको वहीं से ही मिला है। और राधा आई है दुल्हन बनकर, उसने कह दिया है कि ये शादी नहीं हो सकती। हम लोग कर ही रहेंगे, नहीं होने देंगे अपनी शादी। अब राधा ने जब ये कहा तब दामिनी के मन में आग लग गई, क्योंकि उसने कितनी मुश्किल से दोबारा शादी करने का माहौल बनाया था, और उस माहौल पर राधा ने एक बार फिर से पानी फेर दिया है।
दिमाग खराब हो गया है। मैं ना ऐसे अब बेतिहाई दुल्हन बन के ना ऐसे भटक नहीं सकती। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। शादी हो ही रही है और राधा किसी ना किसी तरह से दामिनी का प्लान फ्लॉप करती आ रही है। ये शादी बहुत जल्दी हो जानी थी। अगर राधा की एंट्री इस घर में नहीं होती ना तो अब तक तो शायद मोहन और मेरा बच्चा भी हो चुका होता। आज राधा इस मंडप में शादी कर कर ही दम लेगी, फिर चाहे मोहन माने या ना माने। दामिनी आज कोई भी पैतरा आजमा ले, उसकी एक नहीं चलने वाली है। मंडप में राधा ने ये भी कह दिया कि गुंडों को भेजा था दामिनी ने राधा का काम तमाम करने के लिए, लेकिन भला हो तुलसी का जिसने राधा को हिम्मत दी और इस मंडप तक दोबारा पहुंचा दिया। तो कहीं ना कहीं दामिनी कोशिश करती ही रहेगी कि उसकी शादी हो जाए और कहीं ना कहीं राधा भी कोशिश करती रहेगी कि हमारी शादी ना हो, मेरी और मोहन की। अब राधा ने ठान लिया है कि वो कहीं नहीं जाएगी। चुपचाप से मोहन जी कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। अब बोलेंगी भी कैसे, क्योंकि उसे भी तो सदमा लगा है। अब मोहन अंदर अंदर तो आप खुश हो रहे होंगे कि चलिए दामिनी से पीछा छूट रहा है और राधा जो गुनगुन का एकदम अच्छे से ख्याल रखती है उससे आपकी शादी हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर खड़े जितने भी लोग हैं ना, हम उनको एक बात समझा देते हैं कि इस शादी से पछताने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। बाकी बिहारी है ना, वो जो करवाते हैं अच्छे के लिए करवाते हैं। वैसे शादी का ये ड्रामा अभी लंबा चलने वाला है, तो हमारे पास भी बहुत सारा वक्त है आपको धीरे धीरे स्टोरी सुनाने का। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हाय 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 हाय, ये सीरत की सूरत कितनी सोहनी है। तभी तो देखो उसके पीछे कोई भी लट्टू हो सकता है और अंगद को तो लट्टू होना ही होना था, तो वो हो गया लट्टू। और देखो आगे पीछे घूम रहा है। और सिर्फ अंगद नहीं, अंगद का परिवार भी लट्टू हो रहा है। अंगद को जरा देखिए भाई, ये तो सीरत पर कैसे लट्टू हो गया है। अब भाई सीरत खूबसूरत है, ये चालाक भी है और सजती संवरती भी कुछ इस तरह है मानो किसी का भी ध्यान अपनी तरफ खींच ले। अंगद ने जब से सीरत को देखा है उसे लगा है कि बहुत क्लासी है, बहुत अच्छी है, बड़े घर से है। जिस तरह की लड़की वो अपनी लाइफ में चाहता है उसके अंदर वो क्वालिटीज़ देखता है। ही इज़ ऑलरेडी इम्प्रेस्ड और सीरत इसे और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और फंक्शन में इस सीरत ने कुछ ऐसा ही किया था जिसके चलते अंगद का ध्यान उसने अपनी तरफ खींच लिया था। अब वो इतनी चालाक है कि दूसरी मुलाकात में ही अंगद के घर तक पहुंच गई और सीधे डाइनिंग टेबल पर। He knows the value of money, तो वो भी जानती है कि पैसे की कीमत क्या होती है। एंड प्यार भी चाहिए उसे चाहिए कि कोई उसके नखरे उठाए और उसके साथ साथ अगर पैसा भी मिले तो किसे अच्छा नहीं लगता। घर वाले भी सीरत को पसंद कर रहे हैं, तो इधर अंगद को देखिए कैसे उसकी पसंद का ख्याल रख रहा है कि उसे क्या खाना है। वहीं सीरत मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें कर रही है ताकि सबको अपनी बातों में फंसा ले। जो वो पोर्ट्रे कर रही है उसे ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छी लड़की है, संस्कारी है, फैमिली वैल्यूज हैं। तो अभी तक तो अंगद को पता नहीं चला। अब यहाँ पर तो वही हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। अगर सीरत अंगद की हो जाएगी तो साहिबा का क्या होगा। यहाँ पर भी लगता है एक कहानी ट्रायंगल लव स्टोरी की होगी। अब जैसा भी होगा देखना तो पड़ेगा कि आगे आगे होता क्या है। मुंबई से बॉबी मंधानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बधाई दीजिए अजूनी को, ढेर सारी बधाइयां दीजिए। क्यों? क्योंकि अजूनी की गोद भराई हो रही है और गोद भराई के मौके पर, वो भी टीवी पर हो रही हो, तो ड्रामा तो होगा ही होगा, क्योंकि वही तो गिफ्ट होता है दर्शकों के लिए। मुबारक हो भाई, मुबारक हो। अजनी को माँ बनने की बहुत सारी बधाई देते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, अजनी माँ बनने वाली है। वैसे तो इस घर में शिखा भी माँ बनने वाली है ना। घर वालों की प्लानिंग थी कि शिखा और अजनी दोनों की गोद भराई एक साथ में हो, लेकिन बग्गा साहब ने कहा कि नहीं, इस घर में केवल अजनी की गोद भराई होगी। गोद भराई में ड्रामा तो हुआ, अजनी की गोद भराई के लिए बेबे ने मना कर दिया। लेकिन जब मौसी जी आई ना, तो उनके सामने किसी की नहीं चली और देखिए अजनी की गोद भराई हो गई। अब बेबे का प्लान है कि अजनी के बाद शिखा की भी गोद भराई हो, जो कि मुश्किल लग रहा है। सरपंच मौसी के होते शिखा के साथ कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। मौसी जी ने यहाँ पर बेबे को खूब खरी खोटी सुनाई। जिस किसी को भी ना इस पर तरस आ रहा हो, अपने घर ले जाए, जाके गोद भराई करे, बच्चा पाले पोसे, मुझे कोई एतराज नहीं है, पर मैं ये बात इस घर में नहीं होने दूंगी। अब बेबे को न जाने क्या हो गया है, बार बार शिखा चाल चलती है, उन्हें पता भी है, इसके बावजूद आज वो अजनी को छोड़ शिखा का साथ क्यों दे रही है। जब बेबे को पता चलेगा कि परिवार को वारिस शिखा नहीं बल्कि अजनी देने वाली है, तब देखना यही बेबे कैसे शिखा को धक्के मार के इस घर से निकालती है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आखिर वो दिन आ ही गया जब राम और प्रिया की शादी में प्रिया जो है वो सुंदर दुल्हनिया बन गई है। जी हाँ, राम के लिए दोबारा दुल्हन बनी है, सुंदर लग रही है और वो राम के लिए गिफ्ट भी लेकर आई है। जी हाँ, राम की असली माँ। और राम तैयार है एक बार फिर से इस 7 वचन लेने के लिए। पिछली बार तो दोनों ने अपने अपने परिवार की खुशी के लिए रिश्ता जोड़ा था और आज अपनी नन्ही सी बेटी पीहू के लिए ये दोनों फिर से 7 वचन में बंधने वाले हैं। दूल्हा भी तैयार है, दुल्हन भी तैयार है, मंडप में शादी की विधियां भी शुरू हुई।
हर किसी के चेहरे पर खुशी झलक रही है। इस शादी में राम की सौतेली माँ नंदिनी भी पहुंची है। अब नंदिनी ने सोचा कि इस शादी में भी कुछ ऐसा काम तो जरूर करेगी जिससे रोड़ा पड़ जाए। अगर स्वाति आज जिंदा होती तो ये रस्म करने का हक उसका होता। मैं राम की मॉम। नंदिनी की इच्छा है कि राम और प्रिया का गठबंधन करे, लेकिन अब प्रिया के रहते ये मुमकिन नहीं है और प्रिया इस बार चुप नहीं रहेगी। इस शादी के मंडप में प्रिया ने राम के सामने ये सच सबके सामने उजागर कर दिया कि स्वाति माँ जिंदा है। वो जिंदा है, वो जिंदा है। इस बात पर अभी यकीन करना बहुत मुश्किल होगा। ये सच है, वो जिंदा है। मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग और सुखद होगा अगर राम के एक्चुअल माँ आ जाएं, क्योंकि उसका तो कोई जोड़ ही नहीं कि जो चली गई थी और वो हों और वो गठबंधन करें। मुझे लगता है कि मीरा के किरदार के लिए या किसी भी एक ऐसी औरत जिसका दिल है उसके लिए ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है कि राम की मदर ज़िंदा हैं, वो आई हैं। अब आई एम श्योर वो ही कन्या नहीं गठबंधन करेंगी एंड सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। फाइनली राया की पहली शादी होगी जो हैप्पी एंडिंग होगी। इधर प्रिया ने कहा और उधर देखिए स्वाति माँ आ गई। अपनी माँ को देखते ही राम इमोशनल हो गया। अब जिस माँ के बारे में वो इतने सालों से ये समझ रहा था कि इस दुनिया में उसकी माँ नहीं है, वो अचानक से जब सामने आ गई तो राम को समझ ही नहीं आया। अब नंदिनी का एक बार फिर से पर्दा फाश होगा कि उसने स्वाति को आखिर राम के सामने नहीं आने के लिए क्या शर्त रखी थी। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नौकरी छोड़ दी? अरे नहीं, हमने नहीं हम तो आपकी सेवा में हमेशा उपस्थित रहेंगे। ये तो कथा की बात कर रहे हैं हम। कथा अनकही की कथा। उसने नौकरी छोड़ दी और अब अपने बेटे के साथ वो क्वालिटी टाइम बिता रही है। लेकिन कथा ने भले नौकरी छोड़ी हो, लेकिन कोई तो है जो बड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा है। और कौन? कथा का हीरो। कथा ने नौकरी छोड़ दी है। अब वो वियान रघुवंशी के लिए बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। उसे नई नौकरी की तलाश है। अब कथा के लिए ये मुश्किल तो है, क्योंकि नौकरी मिलना इतना आसान नहीं है। कथा ने फिलहाल तो नौकरी छोड़ दी है एंड शी इज़ लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब और उसलिए बहुत परेशान है और चंद्रा सर को बार बार फ़ोन कर रही है। उन्होंने बहुत सारे और लोगों का नंबर दिया, उनको फ़ोन कर रही है फॉर अ न्यू जॉब। वहीं दूसरी ओर अब वो खुश भी बहुत है, क्योंकि ये पूरा समय अब वो अपने बेटे आरव को दे रही है। आरव भी अब एक नॉर्मल बच्चे की तरह अपनी जिंदगी बिता रहा है। वो आम बच्चों की तरह क्रिकेट खेलने जाता है। हाँ, वो अलग बात है कि जब बच्चे खेलने निकलेंगे तो उन्हें चोट तो लगेगी। आरव को भी चोट लगी है, लेकिन उसकी ब्रेव मम्मी ने उसे देखिए कितने प्यार से समझा बुझा दिया कि भाई जो बच्चे स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, उन्हें इतनी छोटी सी चोट की परवाह बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मैं बिजी थी और आरव नीचे क्रिकेट खेलने गया था, बट नॉर्मल बच्चों की तरह जब वो ऊपर आया तो उसके घुटने छिले हुए थे एंड वो काफ़ी कंसर्न हो जाती कि ये क्या हो गया, बट देन दिस इज़ नॉर्मल। शी इज़ हैप्पी ऑल्सो कि आरव वापस से खेलने लग गया एंड थिंग्स आर नॉर्मल। उसको चोट लगी है जैसे बच्चों को लगती है। माँ और बेटे के बीच के ये सीन आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे, लेकिन इस सीन में वियान भी होता तो और अच्छा लगता। फिलहाल वियान कोशिश कर रहा है कथा से बात करने की,
देखते हैं अब कथा कब मन बनाती है वियान से बात करने की। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और अब आ गया है सीरियलों का रिजल्ट यानी कि टीआरपी चार्ट। तो चलिए देख लेते हैं। कल किसी वजह से हम आपको नहीं दिखा पाए थे, लेकिन आज देख लीजिए। छोटे पर्दे का टीआरपी चार्ट आ गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पर आ पहुंचा है पंड्या स्टोर और बिग बॉस 2 पॉइंट रेटिंग के साथ। नंबर 4 पर फालतू ने जगह बनाई है 2.2 रेटिंग के साथ। नंबर 3 पर ये रिश्ता क्या कहलाता है, ITA अवार्ड्स और इमली ये तीनों पहुंचे हैं 2.4 रेटिंग के साथ। अब बात करते हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार की। गुम है किसी के प्यार में इस सीरियल ने 2.8 की रेटिंग बटोरी है। नंबर 1 पर अनुपमा है 3 पॉइंट रेटिंग के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।